गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। और आज इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं आस्किंग फॉर हेल्प एंड ऑफरिंग असिस्टेंस इन इंग्लिश। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सहायता, हेल्प। ठीक है। बी पोलाइट वाइल आस्किंग एंड हेल्पफुल वाइल ऑफरिंग। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश का प्रोफेसर आपके लिए क्या लेके आया। वाई दिस स्किल मैटर्स। देखो, पोलाइटनेस तो बहुत जरूरी है, विनम्रता जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप विनम्र नहीं है तो आपका संपर्क लोगों से अच्छा नहीं होगा, आप लोगों से अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, आप उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, आप उनके साथ अपना आगे का कोई भी बिजनेस या कम्युनिकेशन लीड नहीं कर पाएंगे। तो वाई दिस स्किल मैटर्स हर जगह। बिजनेस मैंने इसलिए बोला प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और सोशल लाइफ के लिए मैंने इसलिए बोला कि भाई ठीक है कि आपका व्यवहार आगे बढ़े। और पर्सनल लाइफ तो आप जानते हैं कि विनम्रता पर्सनल लाइफ में भी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप विनम्रता नहीं रखेंगे तो आपके रिलेशन ब्रेक भी हो सकते हैं। तो स्कूल एंड लाइफ, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप। देखो ये दिल की बात ध्यान रखना। हेल्प क्रिएट पॉजिटिव एंड रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में, एवरीडे लाइफ में काम में आता है। टीम वर्क, टीम को कैसे काम करवाना है, प्यार से कोई कई काम हो सकते हैं, पोलाइटनेस कई काम कर सकते हैं। यद्यपि स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है लेकिन पहले प्यार से ही काम होना चाहिए। बिल्ड पोलाइट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप भाषा का ज्ञान कर रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट इट, अबाउट द पोलाइटनेस। नाउ पोलाइट वेज टू आस्क फॉर हेल्प। देखिए ये इधर वाले हिसाब किताब है कैजुअल, कैन यू हेल्प मी, ये थोड़ा क्या है, इनफॉर्मल है। हेल्प मी विद दिस, ये इससे मुझे मदद कीजिए। आई नीड हेल्प, मुझे आवश्यकता है किसकी, मदद की। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। एक बात ध्यान रखना, हम मॉडल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैन का प्रयोग जो भी होता है वो किसके लिए होता है, इनफॉर्मेलिटी के लिए होता है, ये इनफॉर्मल है। जबकि कुड, वुड, मे, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड असिस्ट मी, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मुझे मेरी मदद कर सकें। तो कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, रिप्लेस करो हेल्प मी विद दिस के साथ। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस, ये लिखो इसके जगह। मे आई आस्क यू फॉर असिस्टेंस, ये लो। ठीक है। कैन आई आस्क यू समथिंग, तो इसका भी ये हेल्प के लिए ये इधर आ गया। तो यहां पे कैन आई आस्क यू समथिंग की जगह कर सकते हो कुड आई आस्क यू समथिंग, कुड कर सकते हो। मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, कुड और मे का प्रयोग कर सकते हो। सो व्हाट आर वी लर्निंग, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या करते हैं। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये। और हमें करना क्या है, ये। तो हम सीख क्या रहे हैं, ये। हमें नहीं सीखना क्या है, ये। हमें सीखना भी है ये कब, जब आप कैजुअली बोलो दोस्तों के साथ, कैन यू हेल्प मी, कैन आई हेल्प यू, दोस्तों के साथ बोलो, गलत कुछ नहीं है। लेकिन यहां बात चल रही है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की, और प्रोफेशनलिज्म में ये सबका प्रयोग आपको करना चाहिए। आप प्रयोग इसका करते हैं लेकिन आप हर जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो भी गलत है। ठीक है। मैं कहता हूं कि ये ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैजुअल में आ सकता है। अगर आप ये इसका प्रयोग यहां भी करो कैजुअल या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल तो भी चलेगा। आप किसी के साथ फॉर्मल भी बात कर रहे हो तो ठीक है ना, कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन जहां फॉर्मल होना वहां इनफॉर्मल बोलोगे, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा दोनों तरफ चल सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन ये वाला हिस्सा सिर्फ इधर ही चलेगा जो कि कैजुअल है। तो ध्यान रखिए, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, यहाँ पे कुड वैसे ही प्लीज को और दर्शा रहा है, लेकिन प्लीज करके उसको और इंटेंसिफाई किया जा रहा है रिक्वेस्ट के मोड में। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे, हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए, इस बात को लेके या इसको, इस जो भी वहां पे हेल्प मांगी जा रही है जिस चीज को लेकर। मैं आस्क यू फॉर असिस्टेंस, क्या मैं आपको आपसे मदद की अपेक्षा कर सकता हूं, क्या मैं आपसे मदद ले सकता हूं, क्या मैं आपसे मदद ले सकता हूं। ठीक है। आई वुड अप्रिशिएट, मैं आपको सराहूंगा इफ यू कुड असिस्ट मी, अगर आप मेरी मदद करें तो प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा, आपके मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पोलाइट और फॉर्मल पोर्शन है और ये इनफॉर्मल है। तो क्या नोट किया आपने, कुड का प्रयोग फॉर्मल है, वुड का प्रयोग यहां फॉर्मल है, मे का प्रयोग यहां फॉर्मल है। ठीक है, समझ गए। जबकि कैन का प्रयोग क्या है, इनफॉर्मल है। या डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करो, हेल्प मी प्लीज,
ये इनफॉर्मल है, ठीक है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की आवश्यकता है, ऐसे डैट नहीं बोलेंगे, हमें थोड़ा सा मदद मांगने के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। डू यू नीड हेल्प, अब एक्सप्रेशन फॉर ऑफरिंग, अब आप ऑफर कर रहे हो हेल्प के लिए, क्या आपको मदद चाहिए। अब डू यू नीड हेल्प ये तो आपने डायरेक्टली बोल दिया, सिंपल ऑफर, कैजुअल नहीं है, सिंपल ऑफर है। लेकिन थोड़ा पोलाइटली पूछो, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, ये रट लो, याद कर लो। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, मे आई असिस्ट यू विथ दैट, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू असिस्ट, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, मैं खुश होऊंगा आपकी मदद करके। मैं असिस्ट यू विद दैट, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस बात को लेकर। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी मदद करूं। तो होता क्या है, ये बात करने का नजरिया, तरीका है। और ये क्या है, ये डायरेक्टली, कैन आई हेल्प यू विद दैट, लेट मी हेल्प यू, मुझे शैल आई कैरी दैट फॉर यू, ठीक है। शैल आई कैरी, ये तो क्या है, ये न्यूट्रल है, ये ना इनफॉर्मल है ना फॉर्मल है, ठीक है। लेट मी हेल्प यू मतलब मुझे मदद करने दो आपकी। कैन आई हेल्प यू, वापस कैन आ गया, और डैट पूछ रहे हो डू यू नीड हेल्प, ठीक है। ये सिंपल ऑफर है, ये सब क्या है, सिंपल ऑफर है, लेकिन ये थोड़ा पोलाइट ऑफर है। दोनों को देख लीजिए, दोनों को समझ लीजिए, आपको ऐसे ही बोलना है किसी की मदद करनी है तो। समझ गए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कुछ उठाना, चलो कोई लड़की है, आप हैं बॉय, ऑपोजिट जेंडर मान लीजिए, ठीक है। आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं, उसको लगता है कि थोड़ा सा आप उसकी हेल्प कर दोगे तो वो जो सामान वो उठा रहा है उठ जाएगा, तो आप डैड तो वो आपसे मदद ही नहीं मांग रहा यार, वो आपसे मदद नहीं मांग रहा, लेकिन आपको उसके ऊपर थोड़ी दया आ गई कि यार मैं मदद कर देता हूं, कर देती हूं, तो आप इनमें से क्या बोलेंगे। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, ठीक है। मे आई असिस्ट यू विद दैट, अगला बोलेगा ओह थैंक्स, श्योर श्योर प्लीज। तो अगला पहले ही धन्यवाद दे रहा है कि आपने पूछा, वही मेरे लिए बड़ी बात है कि आपने मदद करने की कोशिश तो की। लोग तो सीधे आके जा रहे हैं, आप हैं कम से कम जो मेरी मदद करना चाह रहे हैं, और आपने उसको उठा के रखवा दिया। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा लगा ना, आपकी अंग्रेजी भी तैयार हो गई, आपने प्रैक्टिस भी कर ली और लोगों की मदद भी कर दी। लेकिन आज का जमाना थोड़ा सा उल्टा भी है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। खैर, तो सिचुएशन, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस, स्ट्रेंजर्स। अब फ्रेंड्स, वर्क प्लेस, स्ट्रेंजर्स, इनमें अगर मैं देखूं तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। वर्क प्लेस क्या है, प्रोफेशनल है। और स्ट्रेंजर्स में न्यूट्रल भी है और थोड़ा सा फॉर्मल भी है। अब देखते हैं, कैन यू गिव मी अ हैंड, तो हाथ खोल के थोड़ा देगा। कैन यू गिव मी अ हैंड का मतलब ये थोड़ा कि हाथ खोल के दे देगा, मदद करने की बात चल रही है यहाँ पे। कुड यू असिस्ट मी विद दिस रिपोर्ट, ये तो आपने पढ़ लिया। एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी फाइंड दिस प्लेस। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज इसलिए करवाया क्योंकि अगला किसी कार्य में व्यस्त है या फिर कोई और कार्य कर रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए आपने क्षमा कीजिए। एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी फाइंड दिस प्लेस, ओके। आस्किंग फॉर हेल्प, ऑफरिंग हेल्प, लेट मी हेल्प यू विद दैट, ये इनफॉर्मल है फ्रेंड्स के साथ। वुड यू लाइक मी टू असिस्ट विद द रिपोर्ट, ये वुड यू लाइक टू आ गया, वुड यू लाइक मी टू, है ना। फिर आ गया मे आई हेल्प यू कैरी दोज बैग्स, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं उन बैग्स को उठाने में, ठीक है, समझ गए। तो एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी फाइंड दिस प्लेस, देखिए ये आस्किंग फॉर प्लेस है, ये आस्किंग फॉर हेल्प है, और ये ऑफरिंग हेल्प है, ठीक है। ये आप हेल्प के लिए पूछ रहे हैं और ये हेल्प के लिए ऑफर कर रहे हैं। गॉट इट। अच्छा, क्या अंतर हुआ इनमें, क्या अंतर हुआ, ये अंतर ये है, ये फ्रेंड्स है, ये वर्क प्लेस है, ये स्ट्रेंजर्स है। ये वाला थोड़ा सा इनफॉर्मल रहता है, इसलिए हमने कैन का प्रयोग कर लिया। ये सारा का सारा फॉर्मल का खेल, इसलिए कुड और वुड का प्रयोग किया। ये स्ट्रेंजर्स है, यहाँ पे आप फॉर्मल यूज करेंगे, कुड और मे का प्रयोग। अजनबी है तो भी आप वहां पे क्या रहेंगे, फॉर्मल रहेंगे, आपके दोस्त थोड़े ना है, अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। न्यूट्रल या फिर फॉर्मल, तो न्यूट्रल तो वैसे कुछ होता नहीं है, शैल का प्रयोग होता है, लेकिन आप वहां पे ये फॉर्मेलिटी का यूज करें तो बेहतरीन रहेगा। तो ये बात आपने समझी। अभी तक हम कोई मॉडल नहीं सीख रहे, हम तो सिर्फ मॉडल की बातें चल गई, किसके लिए, हेल्प मांगने या फिर हेल्प देने के संदर्भ में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू रेस्पॉन्ड टू ऑफर ऑफ हेल्प, एक्सेप्टिंग हेल्प। अब लो भाई, स्वीकार लिया आपने हेल्प, अगला चाह रहा है कि क्या, अगला चाह रहा है कि आपकी मदद करे और आपने उसको स्वीकार लिया, तो स्वीकार लिया तो क्या बोलेंगे, यस प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा होगा अगर मेरी मदद कर दे।
आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, ठीक है, थैंक यू, आई वुड लव सम हेल्प, ठीक है। पोलाइटली रिफ्यूजिंग, अब देखो मना भी तो कर सकते हैं, नहीं नहीं भाई साहब आप रहने दो, ठीक है, थैंक यू बट आई एम फाइन, आई अप्रिशिएट इट बट आई हैव गॉट इट, थैंक्स बट आई कैन मैनेज, थैंक्स, अरे अगले का धन्यवाद दो, अगला मदद के लिए पूछ रहे हैं, हंसते हुए बोलो ना, थैंक्स, आई कैन मैनेज इट, आई कैन मैनेज इट, ठीक है, बट आई कैन मैनेज, हो गया ना, आई अप्रिशिएट इट बट आई हैव गॉट इट। अब मान लीजिए आप कोई सामान उठा रहे हैं और एक लगभग बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसने कहा कि बेटा मदद करूं क्या, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू बट आई एम फाइन, आई अप्रिशिएट इट बट आई हैव गॉट इट, थैंक्स बट आई कैन मैनेज, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं मदद की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, तो आप इनमें से बोलिए, मना कीजिए लेकिन पोलाइटली मना कीजिए, ठीक है, स्वीकारिए लेकिन तरीके से स्वीकारिए। एग्जाम्पल डायलॉग आस्किंग फॉर हेल्प, अब आ जाओ डायलॉग्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स, श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम एनी टाइम, ये देख लो, वापस देख लो, एक्सक्यूज मी कुड यू हेल्प मी कैरी दिस बॉक्स, श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। आगे थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम एनी टाइम, यू आर वेलकम एनी टाइम, ये लो भैया हो गया। यू लुक लाइक यू नीड सम असिस्टेंस, लगता है कि तुम्हें कोई आवश्यकता है, यस, कुड यू हेल्प मी फाइंड द ऑफिस, ऑफ कोर्स प्लीज फॉलो मी, ये लो पीछे पीछे आ जाओ मेरे, ठीक है। तो ये डायलॉग्स हैं। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, अब देखो अगर इनफॉर्मली बोल रहे हो तब तो चल जाएगा, लेकिन फॉर्मल अगर बोल रहे हो तो क्या नहीं चलेगा, ये देखते हैं, ये लाल सिग्नल देख लीजिए, हेल्प मी विद दिस नहीं बोलोगे, कैन यू कैरी दिस नहीं बोलोगे, यू नीड हेल्प नहीं बोलोगे, कुड यू हेल्प मी विद दिस, वुड यू माइंड कैरिंग दिस, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, देख लीजिए, समझ लीजिए, समझा दिया आपको, बता दिया आपको, सेंटेंस दे दिया आपको, रोल प्ले के माध्यम से बता रहा हूं, आपको क्या नहीं बोलना वो बता दिया, आपको क्या बोलना है वो समझा दिया, अब प्रैक्टिस आपको करनी है, समझा दिया, बोलना आपको है, समाज में कहीं भी जाओ ये चीजें चलती है, मदद करना देना लेना ये चलता रहता है, उस वक्त इन सेंटेंसेस का प्रयोग करो बिना झिझक के बिना शर्म के, अगर शर्माओगे तो भैया किसी से इंग्लिश पढ़ लेना, कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अपना जो चैनल है इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब में, और अपना जो एप्लीकेशन इंग्लिश का प्रोफेसर, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम आपको बता सकें कि क्या सही प्रयोग होता है क्या नहीं करना, लेकिन प्रयोग आप लोग ही कर पाएंगे, मैं आपके पास आके बुलवा नहीं सकता, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, मैं बहुत ही तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसका प्रयोग कीजिए। आज के दिन जब आप ये सीख लो तो इसको एक दो बार प्रयोग में कर लो, और कोई नहीं मिले तो घर वालों के साथ इसका प्रयोग कर लो, कम से कम प्रैक्टिस तो होगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिविटी आ गया ना, एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। मेक दिस रिक्वेस्ट पोलाइट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखो डैड कैन कैरी माई बैग, अब इसको आप पोलाइटली कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज कैरी माई बैग, आई नीड हेल्प विद दिस फाइल, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस फाइल, ठीक है। शो मी द वे, रास्ता दिखाओ, कुड यू प्लीज शो मी द वे। अब देख लो ये है डैड रिक्वेस्ट और ये है पोलाइट वर्जन, आपको यूज क्या करना है, ये वाला वर्जन जिसके ऊपर ग्रीन सिग्नल है। पार्टनर रोल प्ले, हेल्प एंड असिस्टेंस, घर जाओ बातचीत करो, दोस्त के पास जाओ बातचीत करो, कैसे, पार्टनर ए आस्क फॉर हेल्प पोलाइटली, पार्टनर बी ऑफर असिस्टेंस पोलाइटली, स्विच रोल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट, ये करना है आपको, कैसे करोगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दीज डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स आई वुड बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मैं बहुत ही ग्लैड होऊंगा, बहुत ही खुश होऊंगा आपकी मदद करके, तो ऐसे करके डिस्कस करना है। यूज पोलाइट एक्सप्रेशन, ऑफर हेल्प रेस्पेक्टफुली, एडजस्ट टू द सिचुएशन, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, हमेशा ध्यान रखो। थैंक यू, यू आर नाउ रेडी टू आस्क फॉर हेल्प एंड ऑफर असिस्टेंस कॉन्फिडेंटली एंड पोलाइटली। कुछ बातें वापस पीछे देखनी तो उसको स्क्रॉल कर सकते हो, पीछे आप जा सकते हो। आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे अपना कोर्स हो, चाहे अपना यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम में तो शॉर्ट रील्स आती है, पूरे वीडियोस नहीं आते, आप बैक करके पीछे जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब को, इंस्टा को, और इंस्टॉल कीजिए इंग्लिश का प्रोफेसर एप्लीकेशन और ले लीजिए कोर्स, समझिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन नेवर एवर गिव यू एनी काइंड ऑफ लॉस, कभी भी नेवर एवर गिव यू किसी भी प्रकार का लॉस नहीं देता है। इट्स दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट will always be benefited for you, so take the benefits,
एंजॉय द बेनिफिट्स एंड अपग्रेड योर स्किल्स विद इंग्लिश का प्रोफेसर। जय हिंद, जय भारत।